मियाँ साहब का मुकाबला कर पाएंगे आज़ाद साहब? अब हमारे ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया था क्या इसमें? 370 में कुछ नहीं था। कहाँ था? अब क्या था? सिर्फ जमीन और वो तो वैसे भी हम दे देंगे। 370 में क्या था? बोलिए आप जरा। क्यों नहीं एनसी को सपोर्ट मिल रहा, क्यों नहीं पीडीपी को सपोर्ट मिल रहा? किस में आए तो आपके थ्रू अब हम तैयार। वो आए से। हमने कब कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और डीपीएपी मिलकर जो है सज्जाद लोन साहब को सपोर्ट करेंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप फ्यूचर का क्यों सोचते हो? माजी को देखो। जो माजी में थे तो आज क्यों नहीं होंगे? माजी तो खैर चला गया ताज साहब, अब फ्यूचर का सोचना है। फ्यूचर में भी वही होगा। इंतखाबात नज़दीक हैं और इसी इंतखाबात को चलते हुए मज़ीद तैयारियां जो है वो नज़र आ रही हैं। कई सारी पार्टी ऐसी हैं जो कि नई शनाख्त हुई हैं, मगर उनका बाकायदा तौर पर एक रुझान पब्लिक की ओर जो है ज़रूर है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ डीपीएपी के सीनियर कद्दावर लीडर जो है ताज मोहिद्दीन साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में जानेंगे और मज़ीद हालात और मज़ीद जो है इंतखाबात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई आपकी सरबराही में, क्या कुछ खास था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? इसमें ये था कि अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट जो है, ये दो कल्चर्स का मिलन है। जी। कश्मीरी, पहाड़ी, गुर्जर, ये तीन कल्चर्स जो हैं यहाँ मिलते हैं। दो तो मिला करते थे। जी। पहाड़ी का और जम्मू प्रोविंस होने में हमें जो चाहिए था वो था कि ऐसा लीडर जो एक्सेप्टेबल हो कश्मीर में भी और जम्मू में भी। बिल्कुल। तो इसलिए जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम जो है कोर कमेटी ने अप्रूव किया और आज़ाद साहब was kind enough to accept it. अच्छा सर, पीर पंचाल खिता पीर पंचाल से जो है आज़ाद साहब खुद कंटेस्ट करें, जी हाँ। क्या लगता है पीर मियाँ? पंचाल। जी। मियाँ साहब का अपना वोटर है, अपना ये है, वो अपने तरीके से पार्टी उनकी लड़ेगी, हमारी पार्टी अपने तरीके से लड़ेगी। मियाँ साहब का मुकाबला कर पाएंगे आज़ाद साहब? अब हमारे ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाए। चलो, आपकी इस शायरी ने जो है तमाम सवालों के जवाब दे दिए और जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से ये अफवाहें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और डीपीएपी मिलकर जो है सज्जाद लोन साहब को सपोर्ट करेंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो बातचीत चल रही है। जब बातचीत पूरी होगी तो आपको बता देंगे। आपको लगता है कि आपने खुद नहीं कंटेस्ट करना था, क्या सपोर्ट ज़रूरी था करना? नहीं, अभी तो हमने ये भी नहीं डिसाइड किया कि हम खुद लड़ेंगे कि सपोर्ट करेंगे। अगर कोalition बनती है तो उसमें ले दे होता है। पार्टियां तो साफ कहती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ कहना है कि वो जो ABCD पार्टी थी वो अब सब आया हो रहा है, पर्दे उठ रहे हैं सबसे। देखिए, मैं आपसे कहूँ, मिनिस्टर कौन थे बीजेपी से के साथ माजी में माजी में किन का कनेक्शन था? आप फ्यूचर का क्यों सोचते हो? माजी को देखो। जो माजी में थे तो आज क्यों नहीं होंगे? माजी तो खैर चला गया ताज साहब, अब फ्यूचर का सोचना है। फ्यूचर में भी वही होगा। आजमूदा आजमाइश खटास, जो आजमाए हुए हैं, जो किए हुए हैं। अब कई स्टोरीज होती हैं। हम तो माजी देख के कहेंगे ना कि इस बंदे का कैरेक्टर कैसा होगा, ये किधर जाएगा। हम कम से कम बीजेपी के साथ नहीं। मैं आपसे बोल दूँ, ये मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। तो क्यों नहीं एनसी को सपोर्ट मिल रहा, क्यों नहीं पीडीपी को सपोर्ट मिल रहा? किस में आए आपके तो थ्रू। अब हम तैयार। वो आए से। हमने कब कहा कि क्या आप नहीं? नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर वो हमें करेंगे हम उनको करेंगे, ये तो दोनों तरफ की बात है। कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर की आवाम की बका के लिए लड़ रहे हैं। अब क्या रह गया? अब किस बका को देख रहे हैं? इन्होंने पिछले 70 साल से हमको 370 दिखाया और 370 को खोखला करने में यही थे। और उसके बाद जब गया तो उसके बाद ये अब कोर्ट करेंगे। अब कोर्ट भी हो गया तो अब क्या है? अब बताए ना मुझको।
अब मैं पूछता हूँ, एज कश्मीरी पूछता हूँ, क्या किया बताओ। ये आप आज क्यों पूछ रहे हैं ताज साहब, माजी हम में तो क्यों नहीं? हमेशा में इससे पूछते थे, हम तो सच्चाई बोलते थे। अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंने साथ कहा, सरकार में रह चुके हैं। मेरी बात सुनिए, मैं हमेशा मेरा यही था कि इट विल बी रिवोक्ड, और आप लोगों को गलत कह रहे हैं। आखिर था क्या इसमें? 370 में कुछ नहीं था। कहाँ था? अब क्या था? सिर्फ जमीन और वो तो वैसे भी हम दे देंगे। 370 में क्या था? बोलिए, आप जरा बोलिए। वहाँ के लॉज यहाँ नहीं लगते थे, हम कैबिनेट में डिसाइड कर लेते थे। एक दीवार थी, 5 कहते मिनट, हैं एक 5 मिनट लगते थे, सिर्फ 5 मिनट। ये वो भी दे आर प्लेइंग टू द गैलरीज, दे आर प्लेइंग टू द गैलरीज। आई नो व्हाट वाज इन 370। ताज साहब, ये आप कह रहे हैं मैं 370 में कहता कुछ हूँ नहीं था। कुछ भी नहीं था, सिवाय जमीन और जॉब्स के, बाकी कुछ नहीं था। जो एक्ट वहाँ पास होता था वो डायरेक्टली यहाँ 5 मिनट लगते में पास करते, अडॉप्ट करते उसे। मतलब आपका कहना है कि 370 और बगैर जरूरी पढ़े, नहीं था। बगैर पढ़े 5 मिनट लगते थे उसको पास करने में। आप क्या कह रहे हो? मैं आपको इसे, गालिब का एक शेर है, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हमें वही हाल हुआ था। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है ताज साहब। हम उसी फाका मस्ती को रोते थे ना। मैं अकेला आदमी था जो लड़ता था कि ये प्रोजेक्ट हमें आना चाहिए, ये हमें कम दे रहे हैं। कानून पास किया, 900 करोड़ रुपए सालाना वो दे रहे हैं। किसी ने एक पैसा अलावा किया था जब से प्रोजेक्ट आए थे? मगर मैं समझता था तो लाया। वुलर बैराज पड़ा हुआ है, बिजली 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 बिजली। डीपीएपी के लिए ये 370 क्या मायने नहीं रखता? अब देखिए, मायने रखता ही नहीं, था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम तो कहते थे कि अगर 370 होता जो अपनी शक्ल में होता तो ठीक था। खोखला उसको किसने किया है? खोखला तो कांग्रेस ने किया, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, हुकूमत तो इनकी थी। कहते हैं अब अफसफा जो है हटाया जाएगा, क्या रद्द अमल रहेगा आपका इसमें? ठीक है, वो भी उनकी मर्जी होगी तो हटाएंगे, हमारी मर्जी से तो कोई नहीं चलता। खफा हैं आप के खुश हैं? अरे मैं बस, क्योंकि एक समंदर में थे आप, कांग्रेस, और आज एक नहीं, वो छोटे से कांग्रेस के साथ मैं आपसे कहूँ कि मुझे सोनिया जी से कोई इख्तलाफ नहीं। मुझे ये लोकल जो थे इनके साथ जो है, लोकल ये कौन जो थे? सत्ताई लोग थे जो जानते नहीं थे, आज कांग्रेस में जो बैठे हैं वो जानते हैं सब कुछ। कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं, कश्मीर का जरा भी नहीं जानते। वो तो न सरबराह जम्मू बने का बैठे हैं। जानते, न जम्मू का जानते। अब यही साबित कर देगा। खैर, एक आखिर में जानना चाहेंगे कि डीपीएपी जो है वो इलेक्शंस के लिए बाकायदा तौर पर तैयार है, इंतखाबात के लिए, दोनों बिल्कुल, इंतखाबात, दोनों इंतखाबात, और हम 90 की 90 सीटें लड़ेंगे। 90 की 90 सीटें। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ताज मोइनुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनसे जानने और समझने की कोशिश की कि किस नज़रिए से ये देखते हैं मौजूदा हालात को और इंतखाबात पे क्या कुछ रद्द अमल करते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।